नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी प्रेम धरो। तो आइए सुनते हैं कहानी। वाराणसी से कोई मिलने आया। अपने अभिवादन के साथ ही उषा पिता से पूछ बैठी। बल्लियों उछल रहे अपने दिल को और संभालना उसके लिए कठिन था। पहले कहीं एकांत में बैठ न लें। बेटी के भाव तरंग से निहाल चंद अछूते रहे। यूं भी वैयक्तिक भाव प्रवणता को सार्वजनिक बनाने से वह कतराते थे। चलिए सामने वाले लॉन की किसी खाली बेंच पर बैठ लेते हैं। उषा इधर बेगाने इस शहर में अपनी एमडी के अंतर्गत इसके पीजी अस्पताल के एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान विभाग से संबद्ध थी। वाराणसी शहर से आए अशोक की भांति उसी विभाग में अशोक की संबद्धता उन्हें एक दूसरे के निकट ले आई थी और अब वे शीघ्र ही विवाह सूत्र में बंध जाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अशोक ने वाराणसी निवासी अपने पिता को उषा के कस्बापुर उसके पिता के पास अभी पिछले ही दिन भिजवाया था और उषा को विश्वास था कि दोनों अभिभावकों ने मिलकर उनके विवाह की तिथि निश्चित कर ली थी। फरवरी की गुनगुनी धूप में नहा रही एक खाली बेंच पर निहाल चंद बेटी की बगल में अपना स्थान ग्रहण करते ही बोले, कल अशोक के पिता हमारे घर आए थे। इन पिछले 2 वर्षों के दौरान वह अशोक से कई बार मिल चुके थे। बेटी से मिलने वह किसी भी महीने के पहले अथवा दूसरे रविवार इधर आया करते और उसके संग 2-3 घंटे बिता लेने के बाद उसी दिन लौट भी लेते। कस्बापुर यहाँ से बहुत दूर नहीं था। सुबह 5:20 की पहली बस पकड़ते तो 10 बजे यहाँ, फिर 1:20 की बस उन्हें संध्या होते ही वापस कस्बापुर पहुँचा दिया करती थी। घर पर उषा घबरा गई, मगर मैंने तो उन्हें आपके कॉलेज का पता दिया था। अपने परिचितों को अपने घर उषा कभी नहीं ले जाना चाहती। प्रारंभिक वर्षों में शैय्याग्रस्त अपनी माँ की बीमारी के कारण और उनकी मृत्यु के बाद उचित गृह प्रबंध के अभाव के कारण अपने गांव की जिस बूढ़ी बुआ को उसके पिता ने घरदारी का जिम्मा सौंप रखा था, उसे आधुनिक रख रखाव का काखा गाघा भी नहीं मालूम था। हाँ, घर पर आए और पंजे मारकर चले गए। कैसे पंजे? उषा को कपकपी चिढ़ गई। घर में घुसते ही चिल्लाने लगे, भाई आप तो बहुत लापरवाह किस्म के आदमी हो। बेटी ब्याहने जा रहे हो और देख नहीं रहे तुम्हारा गेट मरम्मत मांग रहा है, दीवारें पुताई मांग रही हैं और दरवाजे खिड़कियां रोगन। ऐसा कहा उन्होंने। उषा का दिल बैठने लगा। यह सच था। पुरानी वास्तुकला और दिनातीत संरचना लिए 60 साल पुराना वह मकान मरम्मत ही नहीं मांगता था, नवीनीकरण भी मांगता था। 26 साल पहले माँ जब वहाँ ब्याह कर आई थी तो उन्होंने ज़रूर उसकी रसोई, स्नानघर व शौचालय का आधुनिकीकरण करवाया था, किंतु वह सब निम्निष्ठ स्तर पर ही हो पाया था और फिर वहीं रुक भी गया, शीघ्र ही कैंसर से उनके घिर जाने के कारण। परिणाम स्वरूप घर का प्रगामी काम हमेशा के लिए पिछेल दिया गया था। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए किए गए पिता के सभी प्रयास विफल जो हो रहे थे और पत्नी को मृत्यु के हाथों खो देने के बाद तो पिता पूरी तरह ही घर के सुधार के प्रति निष्क्रिय हो लिए थे। फिर बैठक में आए तो जनाब उछरे, या तो भाई तुम महाकंजूस हो या फिर हम ही ने गलत सुन रखा था कि कॉलेज में पढ़ाने वालों को अच्छा खासा वेतन मिला करता है। ऐसा कहा उन्होंने। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, आपके बेटे ने आपको यहाँ निवराई हेतु भेजा है या अपने लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने? फिर इस पर उन्होंने दूसरा पंजा निकाल लिया। पहले आपकी औकात आंकी जाएगी, फिर आपकी बेटी के बारे में विचार किया जाएगा। फिर उषा की व्यग्रता अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच ली। अशोक उसे बता चुका था कि उसके पिता उधर वाराणसी के नामी वकीलों की एक लंबी वंशावली से संबंध रखते थे और हाल ही में अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर
अपने लिए तैयार करवाए गए एक नए आवासीय क्षेत्र के एक विशाल आधुनिक बंगले में खिसके थे। फिर क्या? निहाल चंद का स्वर तीता हो लिया। उस अपमान और निरादर पर मैं ताली तो पीटता नहीं, मैंने भी खरी खरी सुना दी। औकात आंकनी है तो मेरी बेटी की पढ़ाई और योग्यता की औकात आंकी, जो आपके बेटे के बराबर बैठती है, 19 नहीं बैठती। आप भूल गए? उषा का गला रुंधने लगा। अशोक मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मगर बिट्टू, निहाल चंद ने बेटी की पीठ घेर ली। अशोक और उसके पिता का सही होना भी तो बहुत जरूरी है। वजन करने के उनके बाट तराजू सही होने भी बहुत जरूरी हैं। लड़की के पिता के घर की दीनता या अस्त व्यस्तता को लड़की की पढ़ाई या योग्यता से गड्ढ-मड्ढ करके उसका मूल्यांकन करना सही है क्या? लेकिन दुनिया तो आपकी तरह नहीं सोचती, आपकी तरह नहीं चलती। उषा ने पिता की बांह अपनी पीठ से अलग झटक दी। सोचना तो मुझे है। निहाल चंद ने बेटी का कंधा थाम लिया। सोचना तो तुम्हें है। गलत सोच वालों की गलत दुनिया में हमें दाखिल होना है या अपनी अलग और सही दुनिया में बने रहना है? उन लोगों की ठसक देखकर अपने हाथों के तोते उड़ जाने देने हैं या फिर उन्हें अपनी मूठ में सहेजे रखने हैं? उषा ठिठक गई एकाएक। पिता द्वारा थमाए गए वे जाने पहचाने तोते उसके हाथों से छूट गए थे क्या? अशोक द्वारा उसके हाथों की दिशा में छोड़े गए लव बर्ड्स को स्थान देने हेतु न केवल हाथों ही में, बल्कि अशोक ने तो उसके जन्मदिन पर उसे लव बर्ड्स का एक जोड़ा भी भेंट स्वरूप दे रखा था, यह बताते हुए कि लव बर्ड्स नाम से पहचाने जाने वाले पक्षी तोते ही के परिवार से होते हैं और यदि किसी जोड़े में से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जन शोक में अपने प्राण त्याग देता है। निसंदेह वे बाकी तोतों की तुलना में छोटे आकार के थे और कम बोलते थे, मगर पिंजरे में रखे जाने पर सट कर बैठते थे। इन लव बर्ड्स की चोंच तोतों ही की भांति अंकुशाकार थी। गर्दन छोटी मगर सिर बड़ा था और वे अपने मजबूत पैरों की 2 उंगलियां आगे की दिशा में नोक निकाले रखते थे और बाकी तोतों की भांति अच्छी नकल उतार लेते थे और उनके सामने जो कोई जो भी बोले वे वही रट पकड़ लेते थे। जीवन के उस मध्यकाल में 25 वर्षीय उषा लव बर्ड्स को ही थामे रखना चाहती थी, वास्तविकता के साथ साथ प्रतीकात्मक रूप में भी। कर्ण गोचर उन लव बर्ड्स के अनुनाद का सम्मोहन पिता के पुराने चरागाह के आरक्षित क्षेत्र के वाक्य यंत्र से उत्पादित स्वरित वाक पर हावी हो गया और वह दोहरा उठी। अशोक मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैं भी उसे अच्छी लगती हूँ, वह भी मुझी से शादी करेगा। वह अपने पिता की लीक पर नहीं। आप उससे यह सुन भी लें। मैं अभी उसका मोबाइल मिलाती हूँ। उषा का मोबाइल उसके पर्स में था। इधर बेंच पर बैठते समय उसने उसे अपने पैरों के पास लॉन पर ही धर दिया था। उसे उठाने के लिए वह नीचे झुकी, किंतु उसे उठा न सकी। प्रबल उस मनोवेग की अवस्था में वह बेंच से नीचे गिर पड़ी थी, आगे की ओर अपने हाथों के बल। चटक चटक फैली हुई उसकी एक बांह की एक हड्डी चरक गई थी और वह दर्द से चीख उठी। बा! पिता के लिए वह बा संबोधन का प्रयोग किया करती जब भी उसे उनसे झगड़ा निपटाना होता। यह कॉल्स फ्रैक्चर है। एक्सरे की रिपोर्ट देखकर इंस्टीट्यूट के हड्डी विशेषज्ञ ने कहा, गिरते समय अपने शरीर को अपने हाथों की टेक देने के कारण उषा की दाहिनी बांह चटक गई है और उसकी अगली हड्डी टूट गई है, रेडियस नाम की। रेडियस? निहाल चंद ने हैरानी जतलाई। हमारी बांह की अगली तरफ 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस और दूसरी अल्ना। हड्डी विशेषज्ञ ने पूरी व्याख्या दी। और हाथ को बांह से जोड़ने वाली कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं, जिन्हें कार्पल बोन्स कहते हैं। उषा की सभी कार्पल बोन्स तो बच गई हैं, लेकिन कलाई वाले जोड़ से लगभग 2 या फिर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर वाले स्थल पर
रेडियस तड़की है। फ्रैक्चर गंभीर तो नहीं? निहाल चंद गंभीर हो लिए। नहीं, आप चिंता मत करिए, रेडियस के टूटे खंड हम अभी जोड़ देंगे। उषा को दर्द ज़्यादा है, इसीलिए हड्डी की सीध मिलाते समय इसे हम बेहोशी की अवस्था में रखेंगे। फिर पलस्तर बंध जाएगा, रिजिड पलस्तर कास्ट, खूब कड़ा पलस्तर। और वह पलस्तर उतरेगा कब? समझिए 3 महीनों में उषा का यह हाथ पूरी तरह संभल जाएगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि उन 3 महीनों में उषा का हाथ ही नहीं संभला, उसका दिल भी संभल गया अपने प्रति अशोक का मंदोत्साह देखकर। अचरज नहीं जो अशोक से भेंट स्वरूप पाए लव बर्ड्स कहलाए जाने वाले उन 2 छोटे तोतों को उसने पिंजरे से आज़ाद करने में तनिक विलंब नहीं किया था, प्रेम की अदन वाटिका से तदनंतर पूरी तरह से बाहर हो लेने हेतु, जहां वह पिछले 2 वर्षों से अशोक के संग उन लव बर्ड्स की चहचहाहट अपने कानों में, अपने दिल में भरती जा रही थी, हाथों हाथ। तो ये थी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।